जय श्री महाकाल जी। मैं आपका भाई सूर्य, आपका अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम साथी हैं उनके दिल से रिस्पेक्ट। और उनके लिए महादेव जी से यही प्रार्थना होती है कि उनके जीवन में वो जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें वो सफल हो। उनके जीवन में जो कुछ उनका एम है उनमें वो सक्सेसफुली उस एम तक पहुंचे। देखो, परेशानियां जीवन का हिस्सा है, ये ना आप झुटला सकते हो ना आप रोक सकते हो। बस आप जो है इनका सामना कर सकते हो, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ हिम्मत के साथ। अगर वो हिम्मत कहीं ना कहीं टूट गई तो फिर देखो जीवन में कुछ बचेगा नहीं। आप जिन सारी चीजों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, आप जिन सारी चीजों के साथ में जीवन को जीने की सोच रहे हो, शायद वो चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ बचेगा निराशा। और उसके बाद आपके जीवन में होने वाली कुछ ऐसी चीजें जो कि शायद आपका जीवन अस्त व्यस्त कर सकती है, आपके जीवन को खत्म कर सकती है, या फिर आपके जीवन में इस तरह का मोड़ लेकर के आएंगी जिसमें आपका जीवन बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। और जब जब आपके जीवन में निराशा, या फिर मैं कह रहा हूँ एक ऐसी स्थिति जब आप अपने आप से हार मान लेते हो, तब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें आप अपने जीवन को आखिरी ऑप्शन तक ले जाते हो। और वो आखिरी ऑप्शन होता है, तो सबको पता है कि आखिरी ऑप्शन क्या होता है। इसको कहते हैं मौत, जो कि आप जितनी कोशिश कर लो मांगने की नहीं मिलने वाली है। कहते हैं कि मांगी हुई मौत किसी को मिली नहीं है आज तक। लोग कोशिश करते हैं अपनी जान लेने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच जाते हैं। और कहीं ना कहीं उसके बाद उनके साथ में जो कुछ भी होता है वो उस लेवल तक हो जाता है कि भाई उसके बाद अब आप ये भी नहीं कह सकते कि कुछ होगा। अब जहाँ तक हम बात कर रहे हैं निराशा की, होपलेस की, या फिर इंसानों के जीवन में आने वाली परेशानियों की, तो ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है। अगर ये होंगी नहीं तो आपके इंसान जीवन में आपके होने का महत्व नहीं है। क्योंकि जब तक आपने परेशानियों से लड़ना नहीं सीखा, इन द सेंस कि जब तक आपके जीवन में परेशानियां हैं और उन परेशानियों से आपने सीखा नहीं कुछ, क्योंकि सीखने का नाम ही जिंदगी है, चाहे वो उम्र कैसी भी हो और उम्र का पड़ाव कैसा भी हो। कहते हैं कि घर में एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। तो कहते हैं बड़े बेटे की सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। जिम्मेदारियां इन द सेंस कि घर को संभालना है। घर का बड़ा बेटा जो है वो पाबंद होता है, सारी चीजें वो कर नहीं सकता। कहते हैं कि अगर बड़ा बेटा घर में कुछ गलत चीजें करेगा या फिर घर से बाहर जाके आवारापन करेगा तो छोटे बेटे पे भी सेम इम्पेक्ट पड़ेगा। ओके, कहते हैं ये चीज, कहते हैं, और मैं भी एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन बात आती है छोटे बेटे की कि छोटे बेटा हमेशा लाडला होता है और दूसरा वो नालायक होता है। ये बातें कही गई है। अब इनकी सिद्धि को इनको सुनने की कोशिश करते हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो छोटा बेटा आवारा होता है या कुछ भी कर देता है। एक बेटा घर के अंदर जो छोटा होता है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बात कुछ ऐसी है भाई कि जीवन में छोटा हो या बड़ा हो, घर का जो बेटा होता है जिम्मेदारियां बराबर होती है। क्योंकि घर मिल के संभालना होता है। और उसके बाद मैं कहूँ कि अगर बड़ा बेटा आपका है और वो इंसान उसका बड़ा भाई है, तो क्या वो उसको जिंदगी भर खाना खिला सकता है? इंसान के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, घर में बड़ा हो या छोटा हो, उसमें उन सारी जिम्मेदारियों को संभालने की हिम्मत होनी चाहिए कि वो उन सारी जिम्मेदारियों को संभाल सकता है, उन सारी जिम्मेदारियों से लड़ सकता है और घर में एक बेहतर वे दे सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई छोटा बेटा हमेशा आवारा ही हो। मैं कहता हूँ कि जीवन में एक लड़का होना आसान बात नहीं है। एक लड़का हमेशा अपना जीवन किस तरह से जीता है सिर्फ वही जानता है। उसकी उम्र उसके पिता ने भी देखी है, उसके दादा ने भी देखी है, और वो खुद भी उस उम्र के पड़ाव से गुजर के आगे बाप बनता है, दादा बनता है, और उसके बाद शायद गुजर जाता है। नहीं, ये रिवाज है। जिसने जन्म लिया है वो जाएगा इस जीवन से, या इस मनुष्य होने से वो मोक्ष की तरफ जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रेत योनि में उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई तो वो भटकेगा। इस तरह की कुछ बातें हैं। उसके बाद बात आती है कि भाई छोटा बेटा
घर के अंदर काबिल होना, ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप उसे किस तरह से ट्रीट कर रहे हो। क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट है, आपकी कही गई जो बातें हैं, उन बातों के अकॉर्डिंग इंसान ढलता है। एक लड़की को कहने के लिए माँ होती है जिससे वो सारी बातें शेयर कर सकती है, लेकिन एक लड़का ना अपनी बातें किसी के साथ शेयर कर सकता है, ना किसी को कह सकता है। वो अंदर ही अंदर अपनी इच्छाओं को मारता रहता है। सबसे पहले शुरुआत होती है घर से, घर के लिए इच्छाएं मारता है। उसके बाद शादी हो जाती है तो घरवाली या फिर उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद की इच्छाओं को मार देता है। उसके बाद मान लो बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद फिर अपनी खुशियों को मार के अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करने में लग जाता है। तो इस तरह से इंसान जो है, जो पुरुष है, एक आदमी होना, वो इस तरह से साबित करता है अपने जीवन को कि भाई तुझे जीवन पर जो करना है वो अपने लिए तो नहीं कर सकता, तुझे करना है इनके लिए, उनके लिए, इसके लिए, उसके लिए। और आखिर में बात कहाँ पहुंचती है? समाज की। भाई समाज का सोच के उसके बाद कुछ करना, नहीं तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। तो चिंताएं एक नहीं है, अनेक है, और उनका हल सिर्फ और सिर्फ उसको आखिर तक डिप्रेशन में पहुंचा देता है, या फिर उसे लड़ने की हिम्मत दे देता है। अगर उसे घर परिवार अच्छा मिल जाता है, उसको सपोर्टिव मिल जाता है, तो वो जीवन में अच्छे से रह सकता है। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि जीना मुश्किल हो जाता है। सोचने मात्र तक का टाइम नहीं मिलता कि भाई अब सोच के मैं किस तरह से रिएक्ट करूँ, किस तरह से मैं बात करूँ, किस तरह से अपनी बातों को मैं कहूँ किसी से जाकर। दोस्त वो चुनता नहीं है, दोस्त उसके बनते हैं, हालातों को देखते हुए उसके दोस्त बनते हैं, और कई सारे दोस्ती वाले रिश्ते टूट जाते हैं। और एक पड़ाव ऐसा आता है एक लड़के के जीवन में, जहां मौत से भी ज्यादा खतरनाक जो है एक चीज होती है जीवन में, मौत से भी ज्यादा खतरनाक, वो होता है प्यार। एक लड़के को होता है प्यार, और उसके बाद होता है उसके जीवन में चीजों का बदलाव, उसका झुकाव कहीं और, उसका लगाव कहीं और, उसका ध्यान कहीं और उसके जीवन में होने वाली चीजें वो भी कुछ और, क्योंकि उसने खुद ने कुछ नहीं किया है, उसके जीवन में बदलाव आए हैं। और आखिर में जिस शख्स से उसने प्यार किया है, जब वो शख्स उसे छोड़ के जाता है, तब की स्थिति जो होती है भाई, वो स्थिति मौत से भी बदतर स्थिति होती है। उस हालत में वो इंसान उस लेवल तक चला जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लड़के जितने मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, वो सब एग्री करेंगे। एक छोटी सी छोटी बात जो मैंने अभी तक कही है, उस बात से वो एग्री करने वाले हैं, क्योंकि हर एक चीज को पॉसिबल होते हुए, इम्पॉसिबल होते हुए, हर एक चीज को करते हुए, ना करते हुए, और हर एक चीज को देखते हुए नजरअंदाज करना किस तरह से जीवन में परेशानियां पैदा करता है, ये सिर्फ एक लड़का समझ सकता है। हर एक बात का या हर एक शब्द का बहुत गहरा मतलब होता है, जिसे समझने वाला चाहिए। और मैं कहता हूँ कि लड़के को आप लोगों ने कई सारे लड़के या कई सारे आपके परिवार में जो आपके पिताजी है, कहीं ना कहीं आपके चाचा है, आपके ताऊ है, आपके बड़े पापा जो भी है, आपके दादाजी है, दारू पीते होंगे, किसी न किसी के घर में पीते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा सबके घर में पीते, किसी न किसी के घर में पीते होंगे। उस घर में औरतें क्यों नहीं पीती दारू? आदमी ही क्यों दारू की तरफ इतना झुकता है, या आदमी ही क्यों इतना ओपनली दारू पी लेता है? क्यों वो औरतें उस घर में जो है वो दारू नहीं पी रही? मैं कहता हूँ एक औरत सबके सामने रो सकती है, 10 औरतें बैठी है उनके सामने बैठ के वो रो सकती है, लेकिन एक आदमी वो ना खुल के रो सकता है, ना खुल के अपनी जिंदगी को जी सकता है। और जब आदमी इतने हद तक टूटता है ना,
एक हद से भी ज्यादा जब वो टूटता है, उसके बाद जब वो रोता है तो वो दिखने नहीं देता। एक आदमी टूटता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अकेले में रोता है, और इतना रोता है कि कल्पना नहीं की जा सकती। आज हम फिर से उसी लोकेशन पे खड़े हैं, जिस लोकेशन पे हम उसी लोकेशन पे खड़े हैं, काव्यांजलि, जहाँ की लास्ट वीडियो जो थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, या कह सकते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि शायद हमने उस वक्त से पहले कभी नहीं किया। उस वक्त पे, उस जगह पे जो कुछ भी हुआ, सब कुछ ऐसा था कि ना उसे भुलाया जा सकता है, ना ही उसे किसी तरह से अवॉइड किया जा सकता है। उस लोकेशन पे जो कुछ भी हुआ वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे शायद हमने आज से पहले या उस वक्त से पहले हमने कभी किसी और लोकेशन पे इस तरह से करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन बात यहाँ पे है मोक्ष और बदले की, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो पाना मुश्किल है। इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, तो वो वक्त आपको हमें देना होगा, क्योंकि उस वक्त को या इस जगह पे होने वाली जो कुछ चीज़ें हैं, इन्हें वक्त के साथ में ठीक किया जा सकता है, एकदम से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा वक्त दीजिएगा, ताकि हम जो है इस पे काम कर सके बहुत अच्छे से, और एक बेहतर रिजल्ट हमारे सामने हो, आप लोगों के सामने हो। आप लोगों की उम्मीदें जो हमसे है, उन उम्मीदों पे हम खरा उतरे। इसके लिए हमारा सपोर्ट और हमारा साथ बनाए रखिएगा। दिनेश भाई फ़ोन दीजिएगा। मुझे कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन से लिए गए, उनको पिक करते हैं। तो कुछ एक कमेंट्स जो हैं उनको पिक करते हैं, और उसके बाद बात करते हैं भाई लोकेशन के बारे में, आप लोगों के सुझावों की, जो कि इसी लोकेशन से लिए गए सुझाव हैं, जो कि इसी लोकेशन पे आप लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, उन्हीं कमेंट्स को हमने पिक किया है। तो सबसे पहला कमेंट किन का होने वाला है और रहेगी देखने वाली बात। और सबसे पहला कमेंट है भाग्य लक्ष्मी जी का। हाय सूर्या भाई, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच मेरी बहन। शुरुआत ही एक ऐसे नाम से हुई है शायद, जो भाग्य लक्ष्मी। ये बहुत अच्छा नाम है। जीवन में जिनका नाम ये है, उनके जीवन में मैं कहता हूँ कि एक नाम से, जो आपका नाम है, उसी से आपके जीवन में चीज़ें डिसाइड होती है कि आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, या किस तरह का रहने वाला है। थैंक यू मेरी बहन, आपने रक्षाबंधन के लिए हमें बधाई दी। और एक भाई सिर्फ और सिर्फ यही करेगा अपनी बहन के लिए कि उसके जीवन में उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और महादेव जी से यही प्रार्थना करूंगा। इसके बाद कमेंट है चिन्नू राजपूत। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जी। इसके बाद कमेंट है परमेश्वर मेहता का। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल भाई जी। इसके बाद कमेंट आता है पूनम सिंह, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई भाई, आप जीवन में खूब तरक्की करो, महाकाल आप अभी को हमेशा खुश रखे। थैंक यू जी। इसके बाद है विकास कुमार जी। सूर्या भाई जय श्री महाकाल, जय हो। आप लोकेशन पर कौन सी कलम ये कहना चाहते हैं कि कलम लेकर जाते हैं आत्मा, क्योंकि बोल नहीं सकती। ये कहना है कि कौन सी कलम लेके जाते हो जिसकी वजह से आत्मा जवाब दे देती है। तो आप जो है एक बेहतर वे ढूंढ सकते हो कि उनसे आपको किस तरह से जवाब मिले। आप वही साधन लेके जाइए। उसके बाद वो अपनी इच्छाओं को लिख करके बता सकती है, अपनी इच्छाओं को किसी और की बॉडी में एंटर होकर के ऐसे बता सकती है। किसी भी तरह से आत्माएं जो है, आपका पूछने का वे अच्छा होना चाहिए, वो आप तक उनकी इच्छाओं को पहुंचा देती है जो कुछ अधूरा रहा हुआ है। या फिर आपके पास वो यहाँ से सिक्सेंस जो काम करती है, 6 इंद्रियां जो काम करती है, उसमें आपके पास ज्ञान का नहीं लेकिन बुद्धि का संचार बहुत अच्छा हुआ है। तो आप किसी और की पीड़ा को खुद से समझ सकते हो, वो क्या चाहता है, उसकी कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है, ये आप खुद से समझ सकते हो।
और उनकी ख्वाहिशों को या उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। इसके बाद है अश्विनी कुमार। हर हर महादेव सूर्य भाई, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। थैंक यू भाई जी। इसके बाद कमेंट है रजनी मल्होत्रा। हमारा आप कभी नाम नहीं लेते, माफी चाहते हैं। देखिए काम कुछ ऐसा है कि बहुत वक्त वैसे भी हो जाता है बात करते हुए, और कमेंट सेक्शन हम पिक करते हैं तो उनमें एक ही वीडियोस में लगभग कमेंट्स होते हैं, आप लोगों को पता है कितने होते हैं। तो टोटल कमेंट्स जो है हम पिक करते हैं बहुत सारी वीडियोस के, उनमें से जो कमेंट होते हैं वो हमारे सामने होते हैं और आप लोगों के सामने रखते हैं हम उनको। इसके बाद कमेंट है शिवानी कंवर। जय श्री महाकाल, बहुत ही खतरनाक वीडियो, टेक केयर। थैंक यू जी। सोनू सिंह। जय श्री महाकाल सूर्य भाई, आपको शुक्रिया जो वीडियो दिखाते हैं, और जो कोई नहीं देखता, जो कोई नहीं दिखाता, उसको समझ में आ जाता है कि कुछ होता है इस दुनिया में। ये बहुत अच्छी बात कही है कि आपको भी वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई है जो कुछ हमने करने की कोशिश की है। इसके बाद कमेंट है गीता परदेसी। सूर्य भाई आप भी, मैं तो डर गई थी। मतलब इस तरह की वीडियोस देख कर के डर होता है। मैं इसी डर को बाहर निकालने के लिए इन सारी लोकेशंस को इस वक्त पे विजिट करता हूँ, ताकि आप लोगों में जो डर कहीं छुपा हुआ है उस डर को बाहर निकालें आप। और इस डर वाली ज़िंदगी, देखो आत्माएं जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही हैं, जितनी रूहें हैं वो कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट में भटकती रहती है। और वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर कमज़ोरी या आपके अंदर जो विचार है, अगर वो कहीं ना कहीं वीक हुए, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई, उसके बाद वो आप पे हैवी होते हैं और उसके बाद आपके जीवन में वो सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती है। इसके बाद आपके जीवन में जो बदलाव होते हैं वो बहुत ही घातक होते हैं। इसके बाद कमेंट है नईम ऑफिशियल। सूर्य भाई एक बार आप मेरा नाम भी ले लो प्लीज़। तो नईम जी, हम भी चाहते हैं देखो सबका नाम हो, लेकिन वीडियो बहुत शॉर्ट में करनी होती है। लेकिन वैसे भी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है अभी, और आप लोग सपोर्ट दे रहे हो इसलिए लॉन्ग हो जा रही है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आप लोगों का साथ है। इसके बाद है मंजू रावत का कमेंट। सूर्य भाई आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और बहुत ही खतरनाक, आपका ये वीडियो देखकर मैं तो डर ही गई थी। इसके बाद कहती है कि इतना रिस्क लेते हो, और दिनेश भाई की तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। कम से कम आप अपने साथ पानी रखा करो, माता रानी आपकी रक्षा करे, और दिनेश भाई की भी। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपने एक पॉजिटिव कमेंट देख करके हमारी अंदर की पॉजिटिव स्ट्रेंथ को और मजबूत किया है, और एक अच्छे वे में काम करने के लिए हमें हिम्मत दी है। इसके बाद कमेंट है आरती कुमारी का। जय श्री महाकाल भाई, नाइस वीडियो। थैंक यू मेरी बहन। इसके बाद है ममता शर्मा। आप बहुत हिम्मत रखते हो भाई, हम सब तो वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोकेशन पर होते हैं, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। थैंक यू मेरी बहन, आपने समझा इस चीज़ को। मैं शुरू से यही कहता हूँ कि जिस लोकेशन पे हम खड़े होते हैं, ये जिसके साथ बीतती है उसे ही पता होता है कि ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है, या उसके साथ उस वक्त पे क्या कुछ हो सकता है। कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रूहे अटैक करेगी, हो सकता है किसी और तरीके से भी आपके साथ किसी तरह की घटना घट जाए। एक इंसिडेंट वहाँ का सुनाता हूँ मैं। उससे पहले दिनेश भाई फ़ोन रखिए आप अपने पास। उसके हमें एक इंसिडेंट जो कि शेयर करता हूँ, अभी रिसेंट में किसी के साथ घटित हुआ था, और वो रिलेटेड था कहीं ना कहीं लूट पाट से। मतलब इंसिडेंट घटा नहीं है, घटने से बच गया थोड़ा सा। कि 4 लोग बुलेट बाइक पे थे, और वो जो रास्ता है जहाँ पे हम लोकेशन कवर करते हैं काव्यांजलि की, उस लोकेशन जस्ट 350-400 मीटर के आसपास उन्होंने बताया कि ये जो डामर रोड है, इस डामर रोड से जैसे ही कच्चा रास्ता कट रहा है, हम उस कच्चे रास्ते में उतरे कि एक शॉर्टकट है वहाँ से किसी और गांव में जाने के लिए। तो हमने वो शॉर्टकट के लिए हमने उस रास्ते को चुना। रात का वक्त था, लगभग 1-1:30 बजे के आसपास का वक्त था। वो कहीं बर्थडे पार्टी में जाकर के वापस आ रहे थे। तो उन्होंने ये इंसिडेंट मेरे साथ में शेयर किया कि सूर्या भाई जब हम वहाँ से आ रहे थे, हम 4 लोग थे बुलेट पे, और हम हमारी मस्ती में आ रहे थे। लेकिन जब हमारी गाड़ी उस जैसे ही डामर रोड से कच्चे रास्ते की तरफ उतरने के बाद लगभग हम 50-100 मीटर ही चले होंगे,
और दोनों तरफ एक तरफ में दीवार है, दूसरी तरफ में तारबंदी जो है, तरफ में जो है वो कांटों की जो जाली होती है या फिर वो जो तारबंदी करते हैं उसकी वाली है। तो उसी के पास में, जस्ट तारबंदी के पास में कोई एक शख्स खड़ा था, लगभग डेढ़ उम्र का, जिसकी उम्र 40 42 साल 45 साल के आसपास। उन्होंने एक एवरेज दिया मुझे कि इतनी उम्र हो सकती है। उसके अलावा जैसे हमने गाड़ी धीरे करी कि भाई हो सकता है रात के 1 1:30 बजे वो इंसान किसी मुसीबत में हो, हमने सिर्फ और सिर्फ बाइक धीरे करी, रोकी नहीं। वो शख्स जैसे कि हमसे 20 25 मीटर 20 1 मीटर की दूरी पे था, 20 25 मीटर की दूरी पे। हमने बाइक स्लो करी, हमने देखा पहले, क्योंकि वो रास्ता हमारे लिए अनजान था, हम उस रास्ते से कभी गुजरे नहीं। इस तरह की बात उन्होंने मुझे बताई कि फर्स्ट टाइम हमने वो रास्ता लिया। वो शख्स खड़ा हुआ, ऐसे हाथ देके उन्हें रुकाने की कोशिश कर रहा, और उसके कपड़े जो है वो फटे पुराने से थे। लेकिन जैसे उन्होंने गाड़ी धीरे करी, तब पास ही में, अभी वक्त है फसलों का, और वहां पे चारा उगा हुआ है, ज्यादा कुछ फसलें वसलें बोई भी नहीं है, चारा उगा हुआ है। तो वो कह रहे थे कि जैसे हमने गाड़ी स्लो करी, स्लो करते ही जो पास ही में जो खेत था, उस खेत में वो जो चारा है उसमें हल्का हल्का मूवमेंट जैसा नजर आया। बहुत माइनर सेकंड की बात है ये, बहुत माइनर सेकंड में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने लग जाता है इंसान जब इस स्थिति में चला जाता है। तो भाई वो मूवमेंट वाकई में उनके लिए कैसा रहा होगा, आप सोच के देखना, अपने आप को उस जगह पर रख के देखना कि उनके लिए कैसा रहा होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ में इंसिडेंट को शेयर करा है। जैसे उनको इस तरह का चीजों का आभास हुआ, उन्होंने, बाइक की स्पीड स्लो थी, उनके बुलेट की जो स्पीड थी वो स्लो थी, उन्होंने वापस से एक्सीलेटर दिया, गियर शिफ्टिंग जैसे भी की। उसके बाद उन्होंने वहां से, मैं कह रहा हूँ लगभग 1 किलोमीटर तक उन्होंने मुड़ के नहीं देखा वापस। इस तरह की स्पीड में उन्होंने गाड़ी निकाली है वहां से। तो इंसिडेंट कभी भी घट सकते हैं, किसी के भी साथ घट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर जो मैं निकल रहा हूँ मेरे साथ ही घटेंगे। तो अब जो है हम यहाँ से चलते हैं। आ जाओ दिनेश भाई।
दिनेश भाई तो बैटरी लगाओ इसमें, लाइट चालू करो। तो हम आप पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए। लाइट तो मैं ऑन कर देता हूँ फिर से ये इंडिकेटर, ताकि रह जो यही है। और इस जगह पे हम जो पहुंचे हैं, इस जगह पे कोई लाल के लिए हमें नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है जो वो रुए हैं वो अभी लाइट बढ़ाओ, फुल कर लेना लाइट, ठीक है। हम जब पहुंच चुके हैं इस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे वो सारी चीजें होती है। चाबी बंद कर देते हैं। इस लोकेशन पे हाँ दिनेश, क्या हुआ? एक पेपर है और एक पेन है, ठीक है, बैग में, आपके बैग में। उसके अलावा एक पानी की बोतल है और एक लोटा है। निकाल दो सारे। पानी के लोटे को बाहर निकाल लो, बोतल बाहर निकाल लो, ठीक है। और कुछ निकालने के भैया? और कुछ में एक पेन और एक पेपर है, ठीक है। तो दो ही चीजें हैं हमारे पास। और भी कुछ है इस बैग में। क्या? कोई याद नहीं आ रहा, रहने दो, जो है उसको रहने दो। जरूरत होगी तो वो अपने पास, मेरे पास पहुंच जाएगा। निकाल लिया आपने बाहर? हाँ। सबसे पहले दिखा दूं भाई कि ये लोटा जो है वो पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से खाली है। सबसे पहले जो उस इच्छा को या उस रूह को हम यहाँ बुलाएंगे, वो बहुत दिनों से प्यासी है, उसे पानी पीना है। दिनेश, इसको अपने पास रख।
भैया भैया आवाज आई पीछे से, आवाज आई पीछे से। तुम्हारे पीछे से? हाँ आवाज तो कोई इशू नहीं है, आवाज तो झेलते रहना। वो घर याद है तुम्हें? हाँ। उस तरफ। पिछली बार यहाँ वो घूम रही थी ना ऊपर। भैया भैया बार बार में आवाज आ रही है पीछे से। यार डर लग रहा है मुझे तो। भैया आवाज आ रही है बार बार में बहुत भयंकर।
भैया भैया आपका हाथ में ये क्या हो रहा है? भैया इस खड्डे में देखो। भैया आग जल रही है खड्डे में, और आपके हाथ में भी जल रही है। भैया हाथ जल जाएगा, नीचे गिरा दो। आवाज आ रही है यार। भैया भैया अभी आपके हाथ में कुछ जल रहा था ना, वो कहाँ गया? है ही नहीं। भैया आपका हाथ देखो ना, हाथ तो नहीं जल गया? यहाँ पे होने वाली किसी भी चीज से दिनेश डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपका हाथ जल रहा था ना, इसलिए बोला। हाँ ठीक है। भैया अभी आपके हाथ में कुछ जल रही थी ना। जल का लोटा भरो। हम्म। जल्दी करो दिनेश, वो रुक नहीं सकती है सर। लो भैया। और एक और बात कह दूं कि ये जल कोई साधारण जल नहीं है जिसे हम घर से भर के लाए हैं, या किसी नलकूप से, हैंडपंप से, या फिर किसी बोरिंग से, या हमारे घर में पौधे या पानी का जो भी है टैंक, उसमें से नहीं लेके आए हैं। ये पानी है जब हम महाकुंभ गए थे, वहां से जो हम जल लेके आए थे, वही जल है ये। ये आवाज आ रही है पीछे से।
भैया, भैया आपके सामने, भैया आपके सामने काव्यांजलि आ गई। भैया इसमें मूवमेंट हो रहा है। भैया इसे प्यास लग रही थी। भैया, भैया, भैया लोटा तो खाली हो गया, वो गायब हो गई सामने से। ये लोटा ऐसा हो चुका है जैसे इसमें कुछ था ही नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। इसको रखो अपने पास। इसको वो जो लाल कपड़ा है उसमें लपेट के इसको वापस बैग में रख दो, ठीक है। और वो पेन और पेपर जो है हाँ। वो मुझे दे दो आप। लो, जल्दी करो दिनेश, इतना लो वक्त भैया। नहीं है भाई। एक ब्लैंक पेपर है, दोनों तरफ से ब्लैंक।
एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर है। काव्यांजलि का काव्यांजलि जो है हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, वो हमारा साथ दे रही है, लेकिन जो यहाँ पे दूसरी रूह है, हमें उसकी इच्छाएं जाननी होगी, वो क्या चाहती है आखिर। भैया, भैया आपका हाथ में क्या हो रही है फिर से? भैया, नहीं है आपके हाथ में? भैया, आपके हाथ में क्या है ये? भैया, अभी आपके हाथ में कुछ था, अब नहीं है। दोनों हाथ खुले हैं आपके तो।
भैया आपके पीछे वाला आदमी कुछ है क्या? भैया भैया आपका हाथ में नींबू है। भैया आपके हाथ में अभी नींबू था ना, वो नहीं है, कहाँ गया? भैया भैया आपके इधर कोई है? ये देखो तो सही, ये कौन है ये? भैया भैया वो जो आपके सामने खड़ी है ना, उसके हाथ में नींबू है, वो अभी आपके हाथ में था ना नींबू, वैसा ही। भैया भैया आपका भैया अभी तो नींबू उसके हाथ में था ना, आपके हाथ में कैसे आ गया? देखो, हमें नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या चाहती हो। तुम्हारी हालत देख के ऐसा लगता है कि तुम गर्भवती हो, तुम पेट से हो। मैं तुमसे तुम्हारी इच्छाएं जानना चाहता हूँ और उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ। भैया भैया अभी आपके हाथ में कागज था ना, वो उसके हाथ में कैसे चला गया? भैया वो पढ़ रही है। भैया उसने पेन उठाया लिखने के लिए। भैया हमारे को कुछ कर देगी तो?
भैया भैया वो कागज आगे आ गया उड़ के खड्डे के पास में। भैया आपके हाथ में नींबू कागज आगे पड़ा है। भैया क्या करे, चलेगा? भैया अभी आपके हाथ में नींबू था ना? भैया भैया वो नहीं है पीछे। भैया ये क्या हो गया? भैया आराम से। भैया आराम से। भैया भैया आपके हाथ में ये क्या है? देखो तो हाँ नहीं, लेकिन अब ठीक नहीं लग रहा है। कुछ हो गया तो? भैया 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 उस कागज में आग लग रही है। कागज में आग लग रही है उसमें। भैया हमने क्या किया, कागज बंद हो गया वो।
क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या? बताओ तो सही। क्या आवाज आई पीछे से? बहुत भयंकर थी आवाज। भैया क्या लिखा हुआ है उसमें? पीछे क्यों जा रहे हो? हाँ? भैया ये भूखी है, इसके लिए हमें खाना लाना पड़ेगा। ये पैसे भी तो थे जब तो उसमें कुछ भी नहीं बचा। भैया अभी के लिए चलो, इसके लिए बहुत जल्द आएंगे। अरे मैंने अकेले ने पढ़ा नहीं, मैंने इस तरफ देख के मैं जितना नहीं शौक हुआ, जितना नहीं चौंका, इतना इस तरफ इधर क्या लिखा हुआ है? बदला। लो। मैं इतना शौक नहीं हुआ इस तरफ देख करके, जितना शौक हुआ इस तरफ देख कर। उसको क्यों? सफेद कपड़ा है बैंगनी, हाँ। उसमें रखो, इसको रखो, फटाफट रखो, फटाफट रखो, चल, फटाफट रखो बैंगनी। चलो, हाँ, चलो।